हेलो, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया ही हो गया आई होप। तो जी आज 1 अप्रैल है। अप्रैल स्टार्ट हो गया यहाँ पे। मेरे कॉलेज को भी स्टार्ट हुए महीना हो गया। पहले की वीडियोस में बताया मैंने, नहीं देखी तो जाओ देखो भाई। मेरा एडमिशन हो गया है यहाँ पे, क्या क्या हुआ है सब पहले की वीडियोस में पता लग जाएगा। घर वगैरह ढूंढा है वो भी पता लग जाएगा। पर अब जो प्रॉब्लम हुई है, घर चला गया वो वाला। तो फिर क्या क्या हुआ सब, बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। 1 महीने बाद अप्रॉक्स 20-25 दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सब बताऊंगा क्या हुआ है। अभी वैसे कॉलेज से छुट्टी हुई है 3:30 बजे है। तो वैसे नॉर्मली कॉलेज 4 बजे का होता है, बट जल्दी होगी छुट्टी। तो फिर आज मेरी रजिस्ट्रेशन है आन मेल्डुंग जो सिटी में होती है, तो वो 5 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो वहाँ जाऊँगा। पहले बता दो होता क्या है आन मेल्डुंग। अभी थोड़ा सामान वगैरह लेने जा रहा हूँ, क्योंकि 3:30 बजे 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा सामान ले लूँ घर के लिए और सब बताता हूँ कि आगे क्या होता है। तो मिलते हैं, एक बार सामान ले लूँ फिर मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट शाम के 4:15 हो गया। बैग वैग सब अभी जैसे सामान लिया था मैंने, जो भी मैं पेनी स्टोर में गया था वहाँ पे सामान वगैरह लिया था। फिर उसके बाद इंडियन स्टोर में जाना था, जो दिखाई होगी वीडियो ये बीच में आ रही होगी। जब मैं गया था मेरे दोस्त आए थे, वही इंडियन स्टोर में मैं अभी गया था। अंकल बड़े अच्छे हैं, वो पाकिस्तानी है वैसे ओरिजिन वाइज, बट सब सामान रखा होता है इंडियन पाकिस्तानी। अंकल अच्छे हैं, वो पाकिस्तान के हैं वो, और अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा सामान है सब यहीं रख दो, तो उन्होंने कहा यहीं रख दो। मैंने कहा मैं अभी अपॉइंटमेंट करवा के आता हूँ, मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के आता हूँ, फिर मैं ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो। तो मैंने वहाँ सामान रख दिया है, बस ये डॉक्यूमेंट्स है हाथ में लेके जा रहा हूँ। गर्मी हो गई है वैसे ज़्यादा यार, यहाँ पे धूप वगैरह बहुत निकली है। अप्रैल 1 है, शायद जून में गर्मियाँ आती है मेन, बट अभी मौसम गर्म हो गया है। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आन मेल्डुंग कहते हैं। तो जब भी आप जो भी सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए, कोई भी कंसर्न के लिए, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है आपके घर लेने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो कि आप इस सिटी के रेजिडेंट हो। तो फिर अभी मैं वो करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं 1 मार्च से गया था, बट इतना लेट कैसे हो गया ये भी बड़ी लंबी बात है, अभी आगे बताऊँगा। बस टाइम होने वाला है, 5 बजे की अपॉइंटमेंट है वैसे, पर 15-20 मिनट पहले ही चला जाऊँगा वहाँ जाके देखता हूँ। वैसे तो मैंने सुना 10-15 मिनट का काम है, अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ जितना जल्दी काम होगा। अभी सारे धूप आ गई, होगा जल्दी काम, फिर वापस जाना है, वहाँ सामान लेना है, फिर बताऊँगा मेरे अपार्टमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आई है। ये मेन मार्क प्लाट साले का, देख रहे हो यार धूप हो रखी है पूरी। मौसम काफ़ी सही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी सारे हैं। वैसे कल यहाँ पे ओस्टर है, तो लोग आ रखे हैं काफ़ी। और बाकी ये बिल्डिंग है जहाँ पे जाना है। ये सारे पेपर्स लेके बस जा रहा हूँ। जो भी होता है फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है फिर बताता हूँ। तो जी हो गया सारा काम, ये सारा मिल गया मुझे, हो गए। अभी देखियो कि ये फाइल सी दी है, मतलब सब इसमें ऐसे ही है। मेन जो सर्टिफिकेट मिलना था कि रजिस्ट्रेशन का सिटी का, वो हो गया। मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैं गया अंदर, उन्होंने कहा जो भी खाली था स्लॉट था उसमें बिठा दिया मेरे को। एक जो सामने जो भी मैडम टाइप थी, उसने पूछा कि आप यहाँ पे हाल ही में कब आए हो। मैंने डेट बताई, कह रही आप यहाँ इस एड्रेस पे रहते हो, जो मैंने उसने वो मांगा था मुझसे कि प्रूफ कि कहाँ रहते हो, ओनर से लिखवा के। तो मैंने वो दिखाया, तो फिर उसने कहा कि यार है, तो मैंने कहा हाँ। कह रहे कि इससे पहले कहाँ थे जर्मनी में, तो इससे पहले कहा थे। मैंने बताया कि ऐसे मैं मामा के घर पे था अपने फ्राइबुर्ग में। तो उसने कहा ओके वहाँ तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया सिटी में। मैंने कहा वहाँ नहीं कराया, तो उसने कहा ठीक है थैंक यू। फिर उसने ये दिया और बस अभी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यही सिंपल सा प्रोसेस होता है कि रजिस्टर करा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, वहाँ गया, डॉक्यूमेंट्स थे सिर्फ पासपोर्ट और जो ओनर से लिखवाया सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होता है रेंट का, वो ये दोनों दिखाए। 10 मिनट में हो गया मुश्किल से। तो ये आसान सा काम था। अब मेन चीज़ क्या हुई मेरे अपार्टमेंट के साथ, वो मैं बस घर जा रहा हूँ, वहाँ इंडियन स्टोर में जाता हूँ, वहाँ से बैग लेता हूँ, फिर अपना सामान ले रखा है वो लेता हूँ, फिर जाता हूँ घर जाके बता दो कि क्या बात हुई है। अपना
जहाँ पे नया घर लिया वो चेंज हो गया। अब बता तो सारा। तो आगे वो करते हैं, ये वाला मेरा नया घर है। तो मैं बता दूँ पूरी बात क्या हुई। सबसे पहले तो यार मैं बताया होगा कि मैंने वो घर ले लिया था जो भी मेरे को वहाँ मिला था, जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी। तो वो मुझे घर मिल गया था, बट प्रॉब्लम हुई वहाँ पे रेंट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उससे कंसल्ट करी, तो उसने कहा कि ये ऐसे ही चलेगा, आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आप कुछ और देखो। तो मैंने कहा कि बट ये गलत है, जो भी मेरी उससे बात हुई थी गलत है। तो फिर बात हुई थी कि अगर मेरे को कभी चेंज करना हो तो मैं 15 दिन एडवांस में बता के कर सकता हूँ। तो मैंने उससे कंफर्म करा, तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे को रहना ही पड़ेगा। कहता हाँ। फिर 2-3 प्रॉब्लम हुई थी बड़ी। तो फिर मेरे को उतने में मैंने ना रजिस्टर करा था, जो कि हॉस्टल्स होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल होते हैं, तो उसमें रजिस्टर करा था। तो उनकी मेल आ गई थी कि मुझे यहाँ पे घर मिल सकता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। पर वो कह रहे थे कि मुझे मिलेगा 1 अप्रैल से। कहा था उन्होंने कि 1 अप्रैल से मिलेगा, बट तब मैंने कहा कि अप्रैल बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि तब शायद 7 या 8 मार्च थी जब मेरे फ्रेंड्स आए थे, प्रथम और आदित्य। उसकी व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो यार, पता लगेगा। जब वो आए थे उसके एक दिन बाद की बात है जस्ट। तो मैं तब से 20 दिन से कुछ शूट नहीं करा, तो फिर तब की बात है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने अपने ओनर से कहा, जो पहले का ओनर था, मैंने कहा ठीक है अभी मेरी है प्रॉब्लम, मुझे आप 1 महीने के लिए रहने दो, मैं उसका रेंट दे देता हूँ, उसे थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ। मेरा वहाँ का 280 रेंट था, 280 यूरोस। मैंने कहा मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 300-320। तो उसने कहा नहीं, आपको रहना है तो अगर आपको ऐसे रहना है महीने के लिए तो आप मुझे 30 यूरो पर दिन का दो। उसने ऐसे कहा। 30 यूरो कहाँ पे 700-800 यूरो बन जाते हैं महीने के। मैंने कहा नहीं, मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसने कहा मैं कल आऊँगा, अगर आपको ये फर्ट्राक जो पेपर्स हैं अगर आप साइन कर दोगे तो ठीक है, वरना सामान लेके चले जाना। मैंने कहा ठीक है, 1 दिन की बात है। फिर मैंने स्टूडेंट जो हॉस्टल्स होते हैं उन्हें कांटेक्ट करा। मैंने कहा यार, मैंने उन्हें कहा कि बड़ा प्लीज़ करा कि मेरे पास ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, मैं होटल में रह रहा हूँ ये सब। तो उन्होंने कहा कि आपको मिल तो सिर्फ 1 अप्रैल से ही पाएगा, आपको मंजूर है तो बता दो जल्दी, क्योंकि और भी वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में रहते ज़्यादातर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए, आप मेरी एक अपॉइंटमेंट करो, मैं आपको पे कर देता हूँ। तो मैंने जो ओनर आया, मैंने उससे बात करी, वो आया। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरे को घर नहीं लेना ये। तो उसने कहा कि अभी मैं 3 दिन रुका था वहाँ। उसने कहा कि मुझे 100 यूरो दो और सामान लेके अभी निकलो। फिर रात के 6 बज रहे थे शायद, उसे कहा सामान लेके निकलो। फिर मैंने कहा कि मुझे 1 रात रुकने दो, और 3 दिन रुका था। मैं कहता कि 100 यूरो, मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। तो फिर कहता नहीं, मुझे चाहिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, या फिर रुकना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, या फिर 100 यूरो दे के अभी 1 घंटे के अंदर सामान उठा के सारा जा। मैंने सारा सामान रख भी दिया था, पूरा बैग वैग सब खाली कर दिए थे। फिर मैंने कुछ हुआ नहीं, मैंने मामा से बात करी तो फिर वो माना नहीं, बट वो तो फिर मैंने 100 यूरो से दिए। मैंने कहा कि मामा को कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अपने मामा के घर चला गया था उसके बाद में। तो मैंने उसे 100 यूरो दिए और फिर मैं निकल गया। बट रात को 6-7 बजे की बात थी, मैंने 1 घंटे के अंदर सब सामान पैक करा और मैं गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कहाँ जाऊँ। तो फिर मेरे को प्रथम और आदित्य लाइप्ज़िग में रहते थे, वो 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैंने उनको फ़ोन करा कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, हमारे पास आ जा। वैसे जाने को मैं डायरेक्ट फ्राइबुर्ग अपने मामा के पास जा सकता था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट की 2 दिन बाद उसकी अपॉइंटमेंट थी, मैंने पे करना था और सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे। तो बट वो मुझे मिलना 1 अप्रैल से था, आज से मिलना था। तो फिर मैं वहाँ गया, लाइप्ज़िग में उनके पास गया, 2 दिन उनके पास रुका। तो फिर सही था, वहाँ पे भी अच्छा रहा। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी मेरी। क्लासेस का किसी ने हाल में 1 वीक ऑफलाइन 1 वीक ऑनलाइन ऐसे है। तो मैं वहाँ गया, फिर उनके पास ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। फिर 2 दिन बाद मैं वहाँ से यहाँ पे हाले वापस आया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस रूम का, ये हॉस्टल में, वो भी मैं 10 मार्च को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। फिर मैं ट्रेन लेके मैं आ गया सीधा अब फ्राइबुर्ग। फिर मैं 20 दिन मामा के पास रहा। जो भी ऑफलाइन वाली थी वो मैं ले नहीं पाया 1 वीक की, और ऑनलाइन वाली मैं लेता रहा ऑनलाइन ही। तो फिर मैं यहाँ आ गया था, मामा के पास चला गया था। फिर 29 मार्च को मैं इधर आया, और 29 की रात मैं रुका। एक मेरे दोस्त है निष्कल करके, निष्कल शुक्ला करके, वो भी जर्मनी में है। वो
तो फिर मैं उसके पास रुका था, वो यहीं पे रहते हैं। उसके पास रुका एक रात, फिर मुझे 30 से इन्होंने कह दिया कि आप 2 दिन पहले ले सकते हो, तो मुझे 30 तारीख से फाइनली ये हॉस्टल मिल गया था। तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप जो भी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो उसके लिए पहले प्लीज़ अपना सर्च करके रखो। बेस्ट तो ये है कि हॉस्टल में मिल जाए, स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है उसमें मिल जाए, क्योंकि अच्छा रहता है, सस्ता भी। ये मैं दिखाऊंगा कैसा रूम है, अगली वीडियो में दिखाऊंगा स्टूडेंट हॉस्टल कैसा होता है वो दिखाऊंगा। तो फिर अच्छा होता है ये, स्टूडेंट्स होते हैं, सारा एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है यहाँ पे, बाकी सस्ता भी होता है। तो बट अपना एकोमोडेशन का जुगाड़, अगर मेरे मामा नहीं होते तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी बहुत, क्योंकि मैं कहाँ रहता 20 दिन के लिए, अगर मैं होटल में रहता तो एक दिन का 30 यूरो आराम से लगता है, होटल में 600 यूरो हो जाता। मेरे मामा ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मैं उनके पास गया, फिर मैं 20 दिन रहा, फिर मैं वापस आया इधर। एक दिन वो निष्कल के पास रहा, निष्कल भाई के पास रहा, वो भी बड़े अच्छे थे वो भी। फिर मैं यहाँ पे आ गया हॉस्टल में, फाइनली सेटल हो गया हूँ मैं। मैंने अभी देखा होगा, मैं वो भी कराया हूँ, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराया हूँ। तो फाइनली अब मैं कह सकता हूँ कि मैं सेटल हो गया। तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपना लिविंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे को हेल्प होगी, बट और किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, वरना वही रहना पड़ता जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था, अगर उसी में रहना पड़ता। बट टाइम से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि जैसे अगर पता लग गया कि आपको एडमिशन हो गया, सबसे पहले उसकी साइट पे जाके उसके जो हॉस्टल होता है उसके लिए अप्लाई कर दो। अगर वो मिल जाएगा तो सबसे सही रहता है। तो यार बस यही था, मैं थोड़ा बताना चाहता था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। बाकी बताया कि रजिस्ट्रेशन क्या होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, बस वही था। आसान प्रोसेस है। अब मेरे को वीज़ा बढ़वाना है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट अभी मुझे 29 अप्रैल को है, तो उसकी तब बनाऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी दिखाया कि मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया, आन मेल्डुक कहते हैं उसे, तो आन मेल्डुक वगैरह हो गया है। अब मैं नए घर में भी आ गया हूँ, सब सेटल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक हॉस्टल की, हॉस्टल कैसा होता है, यहाँ का रूम कैसा होता है, रेंट कितना है, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छी लगी हो तो यार बताना, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप लगी हो कमेंट में बताना कैसी लगी। प्रॉब्लम हुई जो मेरे साथ, मैं शेयर करी ताकि किसी और को अगर प्रॉब्लम हो तो वो पहले ही उसे सॉल्व करने की ट्राई करे, कि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में हो ही ना, तो उससे अच्छा रहेगा। मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, उससे मेरे को क्या, मेरे रिलेटिव्स रहते तो उससे बड़ी हेल्प हो गई, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे को। तो बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को दोस्तों को दिखाओ यार। और बाकी एक इंस्टा पे फॉलो मारो भाई, आईडी आ रही है यहाँ पे, इंस्टा पे फॉलो मारो। और बाकी मेरे को बड़े मैसेज आ रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, जिससे सबकी हेल्प हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके करो, बातें करो मुझसे, बातें करो, इंस्टा पे मैसेज करो, बातें करते हैं थोड़ी। कोई अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो बताओ, मैं जो हेल्प हो पाई करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा हॉस्टल की, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।